मैंने सनम को बड़ी बेगम की दवाइयाँ दे दी है। ये बड़ी बेगम साहिबा की दवाई है। लेकिन सनम को ये नहीं पता कि उन दवाइयों से बड़ी बेगम ठीक होने की जगह उल्टा और बीमार होती जाएंगी। आखिर इतने दिनों तक हमने उन दवाइयों से ही तो उन्हें बीमार रखा। और जैसे ही सनम वो दवाइयाँ बड़ी बेगम साहिबा को खिलाएगी, आपकी दवा का वक्त हो गया है। और उस दवा को खिलाने के बाद सनम को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने बड़ी बेगम की जिम्मेदारी लेकर कितनी बड़ी गलती की है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आया, पंजाब से आते हुए जो हकीम साहब की दवाई थी वो बोतल नहीं मिल रही है। वो बोतल ढूंढ दो। आया, वो हकीम जी की दवाई ढूंढना मत भूलना। हाँ, वो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा आई है। नवाब साहब की बेवा जी इस शहर की इतनी बड़ी हस्ती मेरे घर आई है। जी आइए ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं, शुक्रिया। हम यहाँ पर बस सनम की बड़ी अम्मी से मिलने के लिए आए हैं। क्या वो यही हैं? यही है, और कहाँ जाएंगे? अब उनके पास इस घर के अलावा रहने को कोई ठिकाना भी तो नहीं है ना। बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, ना खाने को रोटी, ना रहने के लिए छत, और कोई आमदनी भी तो नहीं है। तो इसलिए मैंने ही तरस खा के उनको अपने घर रहने दिया। आइए, आप आइए। शुक्रिया। बेगम साहिबा सच में बहुत अच्छी हैं। अपने मुलाजिम के लिए इतना कुछ कौन करता है। वो खुद मेरी बड़ी अम्मी के लिए दवा लेकर गई। अल्लाह बेगम साहिबा को तमाम खुशियां दे। संभल के आइए। क्या आप हमारे लिए एक गिलास पानी लाएंगी? हाँ हाँ जरूर, हम अभी लेके आते हैं। शुक्रिया।
बड़ी बेगम देखिए ना कैसे सांसें ले रही है। और पता नहीं आपने तो अपनी डॉक्टरी में पढ़ा हुआ है ना, ऐसे क्यों होता है? खुदा के लिए आप कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बेगम, या अल्लाह, इतने अच्छे से तो मुझे भी नहीं पता। कुछ तो एक बार कोशिश तो कीजिए, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। देखिए इनकी सारी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? यहाँ है, और कुछ उधर भी रखिए। बड़ी बेगम, आइए। अब ये ठीक है ना आसमा जी? दोबारा से इनकी तबीयत तो खराब नहीं होगी ना? अब इनकी पल्स नॉर्मल है, अभी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। खराब वक्त पे नहीं मिलती तो न जाने क्या हो जाता। घर पे कोई भी नहीं था तो इतना घबरा। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ था? सच पे कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। What do you mean मुझे नहीं पता? बड़ी अम्मी का ख्याल रखना इतना ही शौक है तो तुम्हें पता होना चाहिए उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए। आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले इन्हें खाना दिया और उसके बाद खाला ने मुझे एक दवाई दी थी इन्हें देने के लिए, वो दी। खबरदार, जो अपनी गलती किसी और पर डाली। और वैसे भी गलतियां करना तो तुम्हारा सेकंड नेचर है, और इस बार बहुत बड़ी गलती की हो तुमने। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने वो किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मुझे खाला ने खुद ये दवा मुझे खाला ने दी थी और खास तौर पे कहा था कि बड़ी बेगम के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें दे देना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? बड़ी अम्मी को दवाई देना तो दूर की बात है, तुम उनके पास तक नहीं जाओगे। देख रेख करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। Just don't trust you anymore. मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक होने की बजाय खराब हो। आहिल बेटा, अम्मी आप इसे नहीं जानती, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती है ये। वो तो अच्छा है कि आसमा थी यहां पर, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसे जिम्मेदारी देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है आहिल, अगर तुम नहीं चाहते कि सनम बड़ी बेगम की देखभाल करे तो वो नहीं करेगी। पर खुदा के लिए तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आहिल भाई, क्या मैं दवाई देख सकती हूँ? बेगम साहिबा, तो अब क्या मतलब सनम बड़ी बेगम का ख्याल रख रही है या नहीं रख रही है? कुछ समझ नहीं आया। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। आज तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से हमें हमारे ही मोहरे से शिकस्त खानी पड़ती। जिस राज को हमने इतने साल बंद करके रखा वो आज सबके सामने आ जाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।